अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तानी रेलवे के एक सरकारी बयान के मुताबिक माली साल 2022-23 के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आमदनी दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो कि 25% इजाफे की अक्कासी करता है। रेलवे की इस माली आमदनी में कहा गया है कि हिंदुस्तानी रेलवे के मुसाफिरों की आमदनी में भी 61% की बुलंदतरीन शरह नमो 63,300 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आज इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Just after 10th, I joined MS, started my JEE preparation. During the phase of the preparation, I developed interest in mathematics, which is why I started to look about more opportunities in the field of maths rather than just engineering itself. So I wrote the ISI test and Alhamdulillah, I got selected. न्यूज़ पोर्टल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद के बाद अब योगी हुकूमत माफिया की सफाई मुहिम चलाने जा रही है। इसके लिए 61 माफिया वालों के नाम की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जिसे अभी CM योगी ने मंजूर नहीं किया है। स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने हुकूमत की तरफ से 50 माफिया और पुलिस हेडक्वार्टर की सतह पर 11 शराब माफिया, जानवरों के स्मगलरों, जंगल माफिया, कानकनी माफिया, एजुकेशन माफिया वगैरह की फहरिस्त तैयार की है। इस गैंग को ख़त्म करने के साथ साथ इसकी 500 करोड़ की जायदाद भी जब्त करने का भी हदफ मुकर्रर किया गया है। प्रशांत कुमार के मुताबिक मुस्तकबिल में इस फहरिस्त में नामों को बढ़ाया जा सकता है। एक बार योगी आदित्यनाथ की मंजूरी हासिल हो जाए, फिर इनके भी साथ अतीक अहमद जैसा सलूक हो सकता है। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ के कत्ल के बाद इनका एक मकतूब आज वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते कबल ये खुफिया ख़त अतीक अहमद ने खुद लिखा था और वकील को हिदायत दी थी कि अगर इन्हें मार दिया जाए तो वो इसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दें। मकतूब सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके लिखा गया है और इंसाफ की फरियाद की गई है। याद रहे कि अतीक और अशरफ को अंदाज़ा था कि उत्तर प्रदेश में इन्हें मार दिया जाएगा। इस मौके पर अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू का मौका मिलने पर बताया था कि इन्हें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पहुँचने के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। इनकी ये बात सही साबित हो गई। द टाइम्स नाउ के मुताबिक अतीक के वकील ने बताया कि जेल के अंदर इन्हें कुछ पुलिस अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी थी और इससे मुतालिक तमाम तफसीलात खत में मौजूद है। अतीक अहमद ने अपने कत्ल के खदशे का इजहार करते हुए 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और तहफ़्फ़ुज़ देने की दरख्वास्त की थी। ताहम अदालत उज़्मा ने मामले की संगीनी को नज़रअंदाज करते हुए इस पर समाज से इनकार कर दिया था और कहा था कि रियासती मिशनरी इनकी हिफाजत का ख्याल रखेगी। इस बीच अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट में योगी हुकूमत के 6 सालों में 183 इनकाउंटर की जांच का मुतालबा करने वाली एक अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि सज़ा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और BJP लीडर प्रवेश वर्मा की नफरत अंगेज तकारीर पर इनके खिलाफ FIR के लिए दाखिल की गई पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। ये मामला 2019 के शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के वक्त का है, जब अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने न सिर्फ मुजाहिरीन को निशाना बनाया था बल्कि देश के गद्दारों को गोली मारों का नारा भी लगवाया था। CPM लीडर बृंदा करत दोनों लीडरों की जहर अफशानी के खिलाफ पहले जिली अदालत से रुजू हुई, मगर इन्हें FIR के इंदराज से इनकार किया तो हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने भी जिली अदालत के फैसले की तायीद की तो बृंदा करत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच में पेश हुआ। बेंच ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 हफ्तों में जवाब देने की हिदायत दी और सुनवाई मुलतवी कर दी। पुलवामा हमले के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात की बुनियाद पर साबिक फौजी सरबराह जनरल शंकर राय चौधरी ने जवानों की शहादत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को जिम्मेदार ठहराया है। 1990 की दहाई में मुल्क के 18वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दिए जनरल राय चौधरी ने कहा कि अगर जवान फिजाई रास्ते से श्रीनगर जाते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। उन्होंने सड़क के रास्ते को खतरनाक करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि इतना बड़ा काफिला जिसमें 78 गाड़ियों में 2500 जवान सवार हों, इस हाईवे से नहीं गुजारा जाना चाहिए था जो पाकिस्तान की सरहद से इतनी करीब है। वाज़ेह के 2019 में पार्लिमानी इलेक्शन से कबल फरवरी में हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और मोदी हुकूमत ने इस हमले का सियासी फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन में गैर मामूली फतेह हासिल की थी। जनरल राय चौधरी ने टेलीग्राफ अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलवामा में जानों के इतलाफ की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म मोदी कर रहे हैं।
रियासत कर्नाटक में इंतखाबी बगुल बजते ही हुक्मरान जमात बीजेपी में भगदड़ मच गई है। महज एक हफ्ते में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला समेत बीजेपी के कुल 8 अहम लीडरों ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी के खिलाफ काम करने की मुहिम में लग गए हैं। पार्टी से इस्तीफा देने वालों में साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टर और साबिक नायब वज़ीर आला लक्ष्मण सावदी समेत कई एमएलए और एमएलसी भी शामिल हैं। इनके अलावा साबिक एमएलए डीपी नारीबोल, वज़ीर एस अंगार और बीएस येदियुरप्पा के करीबी डॉक्टर विश्वनाथ शामिल हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश में साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई के कत्ल की सख्त मजम्मत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकल चुका है। पटना हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और इनके भाई के कत्ल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, हमें मुजरिमों और जराइम से कोई हमदर्दी नहीं है। कातिल होते हैं, मुजरिम जराइम का मुकम्मल खात्मा किया जाए, लेकिन इसके लिए कानून बना है, आइन है और अदालत है। और मुजरिम तब तक मुलजिम होता है जब तक इस पर इल्ज़ामात वज़ा ना हो जाते। अभी तो अतीक अहमद पर सिर्फ इल्ज़ामात थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को अचानक तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनकी हालत मुस्तकीम है और वो ज़ेर निगरानी है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिले सदर वीरेंद्र गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता रात आजम खान अपनी रिहाइशगाह पर बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दे रहे थे, तभी इनकी तबीयत बिगड़ गई। अतीक और अशरफ के तीनों कातिलों को प्रयागराज सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। ओहदेदार ने कहा है कि यह मुंतकली इंतजामी बुनियादों पर अमल में आई। तीनों कातिलों 23 साला मोहित उर्फ सनी हमीरपुर, 22 साला लवलेश तिवारी बांधा और 18 साला अरुण मौर्या खासगंज को हफ्ते की रात प्रयागराज अस्पताल के बाहर ड्रामाई शूटआउट में अतीक और अशरफ को गोली मारने के फौरी बाद पकड़ लिया गया था। तीनों को पीर को प्रयागराज से ले जाया गया और प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया। अतीक अहमद का एक बेटा फिलहाल उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सेंट्रल जेल में बंद है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया है। सत्यपाल मलिक ने 2019 के पुलवामा हमले के बारे में यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हमला सिक्योरिटी कोताही का नतीजा था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान हलाक हुए थे। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने पुलवामा हमले को एक अहम मौजू बनाया था। ममता बनर्जी ने रियासती सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की गलती की वजह से हिंदुस्तान इतने ज़्यादा जवानों से महरूम हुआ। मुल्क में बढ़ रहे फर्जी इनकाउंटर और मुल्क का कानूनी निज़ाम दरहम बरहम होने के खिलाफ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में कानून की हिफाजत नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। पुलिस वालों के हाथ में कमान सौंप दी गई है। कानून को अमल में लाने जैसी कोई बात नज़र नहीं आती। अगर गुंडों और माफिया का फैसला खुद करना है तो अदालतें बंद कर दी जाए। मौलाना तौक़ीर ने कहा कि मैं ही नहीं, हर बाशऊर इंसान ये समझ रहा है कि जुल्म व ज़्यादती की इंतहा हो चुकी है। फर्जी इनकाउंटरों के जरिए किसी को कहीं भी हलाक कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे से लेकर अब तक जितने भी इनकाउंटर किए गए हैं, इसमें पुलिस और एसटीएफ वगैरह का रोल बेहद मुश्तबा रहा है, लिहाजा इनकी आला सतही जाँच होनी चाहिए। उन्होंने योगी हुकूमत को कहा है कि पुलिस और जराइम पेशा लोगों का आपस में इत्तेहाद है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि हिंदुस्तान मजहब के रास्ते पर चलकर ही विश्व गुरु बनेगा और दुनिया को रास्ता दिखाएगा। मोहन भगवत बुरहानपुर में धर्म संस्कृत सभा से खिताब कर रहे थे। मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ मजहब के रास्ते पर चलने से ही विश्व गुरु बनेगा। अगर हम सब मजहब की पैरवी करते रहेंगे तो आने वाले 20 से 30 सालों में हिंदुस्तान वो विश्व गुरु बन जाएगा जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मजहब का मतलब पूरी दुनिया की फलाह व बहबूद का एहसास है। उन्होंने कहा कि हमें हक की राह पर चलकर अपना फर्ज अदा करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि ईरान ने सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को मुल्क के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है। मार्च में चीन की सालिसी में हुए मुआहदे के बाद दोनों इलाकाई हरीफों ने बरसों की दुश्मनी ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया और 7 साल से जारी सिफारती दरार को ख़त्म करने का मुआहदा किया। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नासिर ने टेलीविज़न पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरानी सदर रईसी ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान को रियाद की तरफ से दी गई दौरे की दावत के जवाब में दावतनामा भेजा है।
तेलंगाना में जून के बाद किसी भी वक्त इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को दिसंबर 2023 में मुनक्किद करने इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि जून के बाद किसी भी वक्त कमीशन रियासत को अपने जेर इंतजाम लेने के इकदाम कर सकता है। कानून के मुताबिक किसी भी रियासत में असेंबली की मियाद की तकमील से 6 माह कबल कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी करके इंतखाबी इलामिया जारी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में केसीआर को मजीद वक्त देने तैयार नहीं है और इंतखाबी कानून का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना में जून के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का इख्तियार है और गुज़िश्ता दिनों में शहर में कमीशन हुक्काम ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा भी लिया है। अब यह क़यास आराइयां की जा रही कि रियासत में जून के बाद किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 23 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो चेवड़ला में जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसमें अहम लीडरों की पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। पड़ोसी कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के बाद अमित शाह तेलंगाना के दौरा करके जलसे से खिताब करेंगे। तेलंगाना में जारी साल इंतखाबात के सबब इनके दौरे को अहमियत हासिल हो गई है। आलमी सतह पर मॉडर्न हैदराबाद की शिनाख्त बनाने में तेलुगु देशम ने अहम रोल अदा किया है। सदर तेलुगु देशम एन चंद्राबाबू नायडू ने एनटीआर ट्रस्ट भवन में दावत इफ्तार से खिताब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिनमें जेनियम वैली भी शामिल है, जहाँ तैयार हो रही कोरोना वायरस के टीका आज दुनिया भर में सरबराह किए जा रहे हैं। हैदराबाद को तेलुगु देशम ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ में तब्दील किया, जिसके नतीजे में आज दुनिया की अहम तरीन कंपनियां हैदराबाद में सरमायाकारी कर रही है। तेलुगु देशम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखते हुए शहर की मजमूई तरक्की बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की का मनसूबा तैयार किया था। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तेलुगु देशम ने अपने इख्तिदार में उर्दू ज़बान को 14 अजला में दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ा फराहम किया था और तेलुगु देशम पार्टी ही थी जिसने हैदराबाद से रास्त जिद्दा परवाज़ों का आगाज़ किया। तेलुगु देशम की दावत इफ्तार में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां, मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी, खतीब व इमाम मक्का मस्जिद, रियासत की सदर तेलुगु देशम कासानी ज्ञानेश्वर राव, जनाब अली बिन इब्राहिम मस्कती, नायब सदर तेलंगाना तेलुगु देशम जनाब उमर खान, अनीस खान, आर चंद्रशेखर और दीगर कायदीन मौजूद थे। चंद्राबाबू नायडू ने इफ्तार से कबल खिताब में कहा कि तेलुगु देशम अपने उसूलों पर कारबंद है और तमाम तबकात की यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर यकीन रखती है। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर पीर की शाम अचानक तूफानी हवाओं के साथ ज़्यादा बारिश पेश आए, जिसके नतीजे में बिलखुसूस रमज़ान के कारोबार पर असर पड़ा। दोपहर के बाद अबर आलूद हो गया था, जिसके बाद अचानक तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। कई मुकामात पर ज़ालाबारी भी हुई। रमज़ान की ईद की आमद के पेश नज़र इन दिनों ख़रीदारी उरूज पर है। ख़ास तौर पर फुटपाथ पर कई अफराद कारोबार करते हैं। तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से इनका न सिर्फ कारोबार मुतासिर हुआ, बल्कि कपड़ों और दीगर अशिया को नुकसान भी पहुँचा। फुटपाथ पर सामान रखकर फरोख्त करने वाले बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। शदीद बारिश के नतीजे में मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों बिलखुसूस रोजगारों को गर्मी से राहत हासिल हुई। डेक्कन के मुमताज़ मशाइख और बुजुर्ग शख्सियत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए डेक्कन, रुकन कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बउमर 82 साल पीर को 25 रमज़ान मुबारक की सुबह इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा तरावी तारीख़ी मक्का मस्जिद में अदा की गई और तदफीन अंदरून गुंबद हज़रत सैयद अहमद कादरी शुत्तारी कामिल वाक़े मस्जिद आस्ताना शुत्तारिया डबिलपुरे में अमल में आई। इंतकाल की इत्तला मिलते ही उलमा मशाइख, सियासी कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने खानकाह शुत्तारिया डबिलपुरा पहुँचकर जानशीन हज़रत कामिल मौलाना सैयद अहमद कादरी शुत्तारी कामिल पाशा के अलावा बरादरान मौलाना सैयद महमूद बादशाह कादरी और मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरे को पुरसा दिया। मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी के साने इर्तिहाल मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का अजीम नुकसान है। जनाब जायद अली खां एडिटर सियासत ने मौलाना कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी की शख्सियत को बेबाक और मिसाली करार देते हुए कहा कि मौलाना कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी मिल्लत इस्लामिया के मसाइल पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत थी और जब कभी मिल्लत इस्लामिया को ज़रूरत महसूस होती बेबाकी के साथ वो आवाज़ उठाते रहे हैं। एडिटर सियासत ने ताज़ियती प्याम में कहा है कि मरहूम एक बुज़ुर्ग सूफ़ी बासफ़ा थे और उन्होंने इज़हार ख्याल और हक़ बयानी में कभी किसी को कोई परवाह नहीं की। जनाब जायद अली खान ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह लवाक़ीन को सब्र जमील अता करे और उम्मत मुस्लिमा को हज़रत का बेहतर नामुल बदल अता करें।
शब कदर के सिलसिले में आज मंगल की रोज शहर हैदराबाद के ग्रीन लाइन फ्लाईओवर्स, PNVR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर के सिवा तमाम फ्लाईओवर्स रात 10 बजे शब से बंद रहेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नेकलेस रोड की राहदारी को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। शब कदर के मौके पर पुलिस की जानिब से ये खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं।